हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसके दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1, A2 एंड A3 अप टू डैश AN फॉर्म एन AP। आपके पास AN दे रखी है 3 + 4N, तो आपने इनको AP बनाना है। और AP बनाने के बाद आपको बोला गया है कि आल्सो फाइंड the sum of first 15 टर्म, पहली 15 टर्म का आपने सम भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने an को यूज करना है। तो an है 3 + 4n। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, आप n की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन चुका है 7। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, उसको a भी बोलते हैं। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आ चुका है 11। ओके, अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ कितना बन गया है 15। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास एक AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 7 और सेकंड टर्म है उसकी 11, थर्ड टर्म है 15। अब हमने चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने 5.1 की थी तो हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं D1, 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब सेकंड निकालते हैं 15 - 11 इक्वल टू 4। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज AP। ये हमारी AP होगी और D हमारा कितना आ चुका है 4। अब हमें बोला गया है बेटे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालिए। तो आपको अगर ये फार्मूला यूज करना है n/2 2a + n - 1d, तो आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आपके पास n भी है। n क्या है 15, n क्योंकि पहली 15 टर्म का सम निकालने के लिए बोला है। बट अगर आपने ये फार्मूला यूज करना है Sn = n/2 a + l, तो इसके लिए आपको l निकालना पड़ेगा। l होती है लास्ट टर्म। तो यहाँ 15 टर्म का सम बोला है तो हमें लास्ट टर्म क्या निकालनी होगी A15। तो A15 सबको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है 3 + 4n है, तो n की वैल्यू हम 15 पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे n हमारा क्या है 15। ओके, तब जब n की वैल्यू 15 पुट करी तो यहाँ पे आ गया 15 × 4 = 60। तो यहाँ बन चुका है 63। तो यानी कि 15 वैल्यू आ चुकी है 63। तो अब मैं ये फार्मूला यूज करूंगी Sn का, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। ओके बच्चे, तो वैल्यू पुट करते हैं। n है 15, यहाँ बन गया 15/2, a था हमारे पास 7 + l था 63। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम ऐड करेंगे तो 63 + 7 बन गया है 70। अब 2 को 70 से कट आउट कर दीजिए तो ये बन चुका है 35। तो अब 35 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया है 525। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए AN दिया हुआ है, इसमें भी n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ चुका है 4, यानी कि फर्स्ट टर्म आ चुकी है 4। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आ चुका है -1। अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये था A3। ओके, 9 - 5 3 15। ओके बच्चे, तो कितना आ चुका है -6। ओके, अब हम चेक करते हैं। हमारे पास एक AP बन रही है, दिख रही है। फर्स्ट टर्म थी हमारी 4, सेकंड थी हमारी -1, थर्ड थी हमारी -6। तो पहले इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो ये बन गया है -5। अब ऐसे ही सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -6 में से माइनस करते हैं -1, तो ये भी क्या बन गया है -5। यानी कि सो इट इज AP। ये AP बन चुकी है। तो A आ चुकी है इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 और इसका D आ चुका है हमारे पास -5। अब हम पहले
पिछले क्वेश्चन की तरह 15 टर्म निकाल लेते हैं, इसकी 15 टर्म निकाल लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहले ए 15 निकालेंगे तो ये बन गया 9 माइनस 5 इंटू 15, तो ये बन चुका है 15 4 द 60 एंड 15 5 द 75। तो ए 15 बच्चे हमारे पास आ चुका है कितना, -66। अब हम निकालेंगे एस एन विच इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे n है 15, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, a है 4 और l निकला है, यानी कि लास्ट टर्म वो कितनी निकली है 66 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब हम S15 जब निकालेंगे तो यहाँ बन चुका है 4 माइनस 66 प्लस माइनस माइनस साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। अब हमारे पास आ चुका है 62। अब 62 की हम कटिंग कर देंगे 62 के साथ, 2 3 द 6, 2 1 द 2, तो हमारे पास आ गया है बेटे 15 मल्टीप्लाई -31। S15 इतना आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आया -465। ओके बच्चे, क्लियर। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।